आत्मदेव जी ने घर द्वार छोड़ दिया और चले गए तपस्या में। अब गोकर्ण जी तो अपना भगवान के भजन में ही रहते थे। बची धुंधली। अब धुंधकारी किसको मारे, तो बची धुंधली। तो धुंधली को मार पीट के बता धन कहाँ रखा है, कहाँ गाड़ा है। पिताजी मुझे पता है बहुत सारा धन छोड़ के गए हैं, तुमको पता है बता दो नहीं तो मार दूंगा। प्रतिदिन डराता धमकाता। बेचारी धुंधली कहती अरे बेटा तुमने सब घर द्वार बेच दिया है, यही एक घर बचा है, ईंटें पत्थर बर्तन भी बेच दिए, हम क्या करें, कोई धन वन नहीं है, यही था बस। फिर भी कहता नहीं बताओ। बेचारी बड़ी परेशान हो गई और एक दिन गई कुएं में गिर के मर गई। तो आत्मदेव जी तो गए जंगल और धुंधली गई भगवान के पास और बचे गोकर्ण जी। अब गोकर्ण जी ने सोचा अब हमारा नंबर लग रहा है, तो हमारा नंबर आए, हम भी परेशान हो इसमें, तो उससे बढ़िया भाई से बोले देखो भैया जा रहे हैं हम थोड़ा भगवान का भजन करने, थोड़ा तीर्थों में जाके घूम लेते हैं, आप घर पे रहना। धुंधकारी बोला ठीक ठीक जाओ जाओ। अब गोकर्ण जी तो निकल गए तीर्थ पे और इधर धुंधकारी 5 वेश्याओं को लेके आया घर में। अब वेश्याएं कहती तुम मेरे लिए ये लाओ वो लाओ, सब पूरा करता वो। कभी मिठाई लाओ, कभी ये मेरे लिए वस्त्र लाओ, कभी ये चीज लाओ, कभी ये वस्तु लाओ, ये उन सब की मांग रहती। और पूरा भी कैसे करे, कोई नौकरी वगैरह हो तो पूरा करे। चोरी करके आता था, चोरी करके लाता और उनका इच्छा पूर्ति करता। एक बार तो बड़ी चोरी कर ली, बहुत सारा धन लूट लिया और खूब सारा आभूषण मिठाई वगैरह लेके पहुंचा। अरे देखो आज मैं तुम्हारे लिए आभूषण लाया हूँ। बड़ी प्रसन्न हुई, मुख पे बड़ी खुशी छा गई, अरे आप तो हमारे स्वामी हैं। और खूब बढ़िया जब मदिरा पान करके सो गया धुंधकारी, तो उन्होंने मन में विचार किया वेश्याओं ने कि ये प्रतिदिन चोरी करता है और एक दिन राजा के सिपाही इसको पकड़ेंगे और जब पकड़ेंगे तो हमारी भी खबर जरूर ली जाएगी कि तुम भी इसमें शामिल जरूर थी, तो हम भी जेल की रोटी खाएंगे। ये नौबत आई, इससे पहले ही इससे छुटकारा पालो। अच्छा छुटकारा कैसे पाओ, तो उन्होंने विचार किया इसको मार देते हैं, इसको मार देते हैं और छुटकारा मिल जाएगा। 5 वेश्याएं आज धुंधकारी को मारने के लिए चली हैं। पहले उसका गला दबा के मारने का प्रयास किया, उसको बढ़िया बांधा वगैरह, उसका गला दबा रही हैं। लेकिन कहते ना जो पापी मनुष्य होता है उसका जो आत्मा है, उसका जो जीव है इतना जल्दी नहीं निकलता है। अब वो चिल्लाने लगा तो एक गई और जो गरम गरम अंगारे होते हैं वही लेके आई, उसके मुंह में भर दिया, ये बोल ना सके। इतनी बुरी तरीके से उसको मारा धुंधकारी को। जब वो मर गया तो वही आंगन में दफना दिया और जितना भी उसका धन वगैरह था सब लेके चली गई। उनके पता नहीं कितने पति थे ऐसे। अब धुंधकारी तो मारा गया और इधर गोकर्ण जी को भी पता चल गया। और जब पता चला कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई है तो उन्होंने बहुत सारे तीर्थों में श्राद्ध इत्यादि किया, गया आदि तीर्थों में, और ऐसे ही घूमते फिरते आ गए घर। लेकिन धुंधकारी जो इतना पापी था उसकी मृत्यु इतनी सहज नहीं थी, वो प्रेत बन गया। प्रेत बन के वो इधर उधर घूमने लगा। और महाराज गोकर्ण जी जब घर पहुंचे तो किसी को बिना बताए वो आंगन में जाके लेट गए और वहीं आंगन में उसको गाड़ा गया था। वो प्रेत बन के घर में घूम रहा था और गोकर्ण जी को आधी रात में इधर उधर की आवाजें सुनाई पड़ी। जो जागा गोकर्ण जी जगे तो देखा सामने सिंह खड़ा है। अरे ये कैसे हो गया? उसी समय सिंह बदल के भैंसा बन गया। ये क्या हो गया?
भैंसे से वो बाघ बन गया, फिर लोमड़ी बन गया, ऐसे कर करके हाथी बन गया। गोकर्ण जी ने कहा ये क्या है, ये जो वेश बदल रहा है। अंत में वो मनुष्य बन गया। बस गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया और मंत्रों के द्वारा उसके ऊपर फेंका, जिससे जो धुंधकारी था उसके थोड़े मोड़े पाप नष्ट हो गए, क्योंकि गोकर्ण जी ने मंत्रों के साथ में उसके ऊपर जल छीटा। वो बोलने लगा। गोकर्ण जी ने कहा तुम कौन हो, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। रोने लगा। धुंधकारी बोला कि मैं तुम्हारा भाई हूं, मैंने इतने पाप किए कि उनकी गिनती नहीं की जा सकती, और आज देखो मैं प्रेत बन गया हूं। गोकर्ण जी ने कहा ये तो तुम्हारे साथ बड़ा बुरा हुआ, मैं तुम्हें पक्का मुक्ति दिलवा के रहूंगा, तुम चिंता मत करो भाई। गोकर्ण जी सवेरे सबसे इस घटना के विषय में बात करते हैं, सबसे पूछते हैं क्या होना चाहिए। तो सब कहते हैं अरे गोकर्ण जी हम तो कुछ नहीं बता सकते। अंत में उन्होंने सूर्य की गति को रोक दिया। सूर्य भगवान को प्रणाम करके उन्होंने पूछा कि मेरे भाई की मुक्ति किस प्रकार से हो सकती है। तब सूर्य भगवान ने कहा कि सप्ताह यज्ञ से तुम्हारे भाई की मुक्ति हो सकती है। श्रीमद् भागवत कथा। बस क्या था, उपाय पता चल गया, दवा पता चल गई, और गोकर्ण जी ने तुरंत ही पूरे गांव में ऐलान कर दिया। आसपास सब जगह निमंत्रण पहुंच गया, सब कथा सुनने आए, और गोकर्ण जी ने स्वयं कथा कही, और धुंधकारी भी आया वहां पे। अब प्रेत वायु होता है, उसकी शरीर नहीं होती, तो उड़ रहा है, कहीं ठहर ही नहीं पा रहा। तो 7 गांठ का एक बास था वहीं में, उसी जगह पर, तो वो जाके उसी बास में जाके बैठ गया। अब महाराज वो कथा सुनने लगा उसी में बैठ के। पहले दिन की कथा हुई। गोकर्ण जी ने जैसे विश्राम किया, पहले दिन की कथा, उस बांस की एक गांठ जो थी वो ऐसे तड़तड़ा के फट गई। दूसरे दिन दूसरी गांठ फटी, तीसरे दिन तीसरी, ऐसे कर करके 7 दिनों में 7 गांठों को फोड़कर वो जो धुंधकारी था वो प्रकट हुआ। ऐसे भी नहीं प्रकट हुआ तो कैसे प्रकट हुआ, उसका स्वरूप बताते हैं। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडितः, पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्विता। दिव्य रूप धरो, उसका रूप कैसा है, दिव्य है, एकदम भगवान के पार्षदों जैसा। तुलसी की मालाएं पहना हुआ है, सिर पर मुकुट है, कानों में कुंडल है, इतना सुंदर स्वरूप है, भगवान का पार्षद बन गया है, इतना दिव्य रूप है। और ऊपर से भगवान के पार्षद विमान लेके आते हैं और उसमें धुंधकारी को बिठाते हैं सम्मान पूर्वक। गोकर्ण जी ने कहा ठहरिए जरा, कथा यहाँ सभी ने सुनी, धुंधकारी के साथ कथा सबने सुनी, तो एक ही व्यक्ति को क्यों जा रहे हैं, सबको ले जाइए ना। तो भगवान के पार्षदों ने कहा कथा तो सुनी सबने, लेकिन अंतर है, सुनना भी कई प्रकार का होता है। हम सुन रहे हैं लेकिन उस बात को हम इस कान से सुन रहे हैं, उस कान से निकाल दे रहे हैं, मतलब उस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और एक होता है एकदम गहनता से सुनना। तो भगवान के पार्षदों ने कहा धुंधकारी कथा को सुनता था, बाकी सब लोग भी सुनते थे, बाकी सब घर चले जाते, अपने काम धंधे में व्यस्त हो जाते, लेकिन धुंधकारी रात भर चिंतन मनन करता। अरे भगवान की ये लीला बड़ी अच्छी थी, ये कथा बड़ी अच्छी थी, रात भर वो यही कथा के विषय में सोचता रहता था।
कथा सुनना बड़ी बात नहीं है, कथा को मनन करना उससे भी बड़ी बात है कि आज हमें क्या सुनाया गया। एक कक्षा में विद्यार्थी है, विद्यार्थी तभी किसी पाठ को सीख सकता है जब वो सुनने के बाद मनन करे, जिसको बोलते हैं रिवीजन। वो घर जाके उसका मनन करे, पुनः उस पाठ को देखे हमने क्या सीखा। तो कथा तो सभी ने सुनी लेकिन घर जाके सब भूल गए। और ये धुंधकारी बिना खाए पिए 7 दिन तक भगवान की कथा सुनता रहा, इसीलिए इसको मोक्ष हुआ। लेकिन यदि आप एक बार फिर से भागवत की कथा कहें और ये लोग सुने तो इन लोगों को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो क्या था, पुनः गोकर्ण जी ने भागवत कथा का निमंत्रण सबके पास भिजवाया और फिर कथा सुनने आए। फिर जितने लोगों ने कथा सुनी उतने विमान आए और साक्षात हरि प्रकट होकर वहां आए। और महाराज मनुष्य लोग तरे तो ये बात समझ में आती है, कुत्ते बिल्ली जिनके कानों में कथा चली गई थी, कीट पतंगे, उन सबका मोक्ष हो गया। सोचिए ये महानता है। साक्षात हरि आके गोकर्ण जी को गले से लगाते हैं। गोकर्ण जी, आज आपके कारण इतने सारे लोगों का मोक्ष हुआ। ये इतिहास में एक व्यक्ति हुआ और कोई आपको इतिहास में कथा नहीं मिलेगी कि एक व्यक्ति के कारण पूरे इतने सारे लोगों को मोक्ष मिल गया। खुद को मोक्ष दिलाने के लिए लोग कितने वर्षों तक तपस्या करते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, लेकिन यहाँ गोकर्ण जी ने पूरे जनमानस को मोक्ष प्रदान करवा दिया। और इस प्रकार से ये लीला है। देखिए, जो इतना पापी था, दुराचारी था, उस धुंधकारी को भगवान का परम योगी दुर्लभ स्वर वैकुंठ धाम प्राप्त हुआ।